अस्सलामुअलैकुम, आई एम फ्राम रहमानसॉफ्ट.com। आज हम डिज़ास्टर अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कोड वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को ओपन किया और साथ में PHP माई एडमिन को ओपन करके इसकी डाटाबेस, जो हमारे पास ये डाटाबेस है इसकी, वो भी हमने डिज़ास्टर अलर्ट FP के नाम से बनाई हुई है, उसको ओपन किया है। सबसे पहले जो हमारा होम का पेज है, ये होम का पेज हमारे पास इंडेक्स का पेज होता है। तो सबसे पहले हम इस इंडेक्स के पेज पे बात करते हैं। इंडेक्स का पेज को पहले ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये इंडेक्स का पेज पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स का पेज ओपन हो गया। इसमें जो सबसे पहले हमने चीज़ यूज़ की हुई है वो है सेशन। यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट किया है। अगर हमने अपनी वेबसाइट में या किसी भी प्रोजेक्ट में सेशन को यूज़ करना होता है तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बना दिया। कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट एंड हमारा शो हो रहा है वो ये है। ये जो हमारे पास ऊपर टाइटल, ये वाला टाइटल शो हो रहा है, वो यहाँ से शो हो रहा है। ये हमारे पास ऊपर टाइटल है। ये जो हमारे पास ऊपर हेडिंग शो हो रही है H3 में, ये बेसिकली H3 टैग है। यहाँ पे जो ये यूज़ हो रहा है वो ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं जो लेफ़्ट राइट साइड पे हमने ये आइकन लगाया हुआ है और इस पे जो ये एडमिन लॉगिन शो करता है, इस पे बात करते हैं जी। ये राइट साइड पे हमने यूज़ किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे उसको एक आई टैग के अंदर हमने फाफा यूज़र, ये जो है गूगल फॉन्ट्स हैं, गूगल फॉन्ट्स के ज़रिए हमने एक फॉन्ट उसको बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे हम जो हमारे पास है डाउन नैव बार जो है, वो यहाँ से कंटेनर की हमने एक क्लास ली हुई है। उसके अंदर टॉप नैव BG लाइट कलर वगैरह दे के हमने यहाँ पे उसकी सारा सेट किया हुआ है। उसके बाद जो उसके नीचे इमेज है वो ये कंटेनर में आ रही है। ये वो इमेज है। ये इमेज हमारे इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने उसकी हाइट और विड्थ दोनों सेट किए हुए हैं। अगर आल्ट का, यहाँ पे जो आल्ट हमने यूज़ किया हुआ है, ये आल्ट ये है कि अगर ये इमेज नहीं है तो वहाँ पे शो कर दे HMS। उसके बाद ये पिक्चर है। पिक्चर के बाद यहाँ पे ये देखें जो ये फासला है, ये हमने ब्रेक पॉइंट्स के ज़रिए दिया हुआ है। ये हम यहाँ पे दिखाते हैं जी। ये पिक्चर है हमारी। तो इसके नीचे जो ये हमने यूज़ किया हुआ है, ये देखें हमने मार्जिन टॉप यहाँ पे लिया हुआ है। मार्जिन टॉप हमने 5 लिया हुआ है। ये जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं बेसिकली, ये मार्जिन टॉप है। उसके बाद ये जो हमारे पास डिज़ास्टर है, ये देखें हमने H3 टैग में फिर डिज़ास्टर अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिया और वो होता क्या है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में वो बयान कर दिया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमने ये लिखी हुई हैं, ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल से फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं वो भी हमने एक ही टैग में ली हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको लाइन बाय लाइन ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करते हुए नेक्स्ट लाइन में लाते गए हैं और यहाँ पे हमने वो शो की हुई हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है जो लिखा हुआ है डेवलप बाय और कॉपीराइट्स किसके बाद हैं और डेवलप किसने किया हुआ है, ये इसने किया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने फूटर में यूज़ की हुई है। ये देखें डेवलप बाय। ये जो हमने एंड कॉपी लिखा हुआ है, ये भी बूटस्ट्रैप और HTML की अपनी एक लिखा हुआ है। ये C पे लिख के ऊपर एक राउंड लगा देता है और यहाँ पे फैज़ान जो भी हमने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वो उसने यूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखें एक कमेंट शो कर रहा है दी मॉडल। ये चीज़ क्या है, ये हम अभी देखते हैं जी। सबसे ऊपर जो राइट साइड पे हमारे ये जो हमें एडमिन लॉगिन का ये एक यूज़र दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मॉडल शो होता है। ये मॉडल की कोडिंग, अब यहाँ से मॉडल की कोडिंग स्टार्ट होने लगी है। ये मॉडल कहाँ से होता है, ये देखें सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ से डाटा टॉगल कौन सा करेगा, मॉडल का उसका जो नाम है उसमें हमने एक आईडी दी हुई है जिसको वो टारगेट बनाते हुए उसको ओपन करेगा। और जो एडमिन लॉगिन नीचे शो कर रहा है वो इस टूल टिप की मदद से यूज़ कर रहा है। जो हमें एडमिन लॉगिन शो करवाता है वो इस टूल टिप की मदद से करवा रहा है। ये देखें यहाँ पे हमने उस पेज को यहाँ पे हमने कॉल करवाया। कॉल करवाने के बाद मॉडल में देखते हैं जी। ये सबसे पहले मॉडल का हेडर हमने क्या यूज़ किया हुआ है जी, लॉगिन। उसके बाद एक HR हमने यूज़ करते हुए एक क्रॉस का बटन यहाँ पे लगा दिया जिसका हमने कलर रेड सेट किया है। उसके बाद ये हमारे पास हमारा फॉर्म है जिसका मेथड हमने पोस्ट दिया हुआ है और एक्शन नथिंग किया हुआ है। पोस्ट मेथड है हमारे पास। यहाँ पे ये मॉडल ख़त्म हो गया
और यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास एक बटन शो हो रहा है रेड कलर का, और नॉट येट रजिस्टर्ड, कि अभी तक मैं रजिस्टर नहीं हूँ और रजिस्टर होना चाहता हूँ। अगर वो इस पर क्लिक करता है तो ये देखें एक और टॉप पॉपअप मॉडल उसके पास शो हो जाता है। तो यहाँ पे उस मॉडल की ये है हमारे पास नॉट येट रजिस्टर्ड की कोडिंग, उसमें भी हमने डेटा टॉगल किया हुआ है, वो मॉडल किया हुआ है, लेकिन जो इसमें आईडी है जिसमें हमने इसको टारगेट किया हुआ है वो एक मॉडल है, माय मॉडल नहीं है, यहाँ पे मॉडल है। तो जो दूसरा मॉडल है हमारे पास साइनअप का, साइनअप द मॉडल, ये हमारे पास उसकी कोडिंग ये है। उसमें भी हमने एज यूजुअल हेडर दिया हुआ है रजिस्टर्ड हेयर का, उसके बाद यूज़र नेम, उसके साथ हमने आइकन्स यूज़ करते हुए उसके लास्ट पे हमने एक बटन दिया हुआ है रजिस्टर्ड का। ये देखें ये रजिस्टर्ड का बटन है, वो रजिस्टर्ड का बटन ये है हमारे पास। इसमें हमने क्लासेस को यूज़ करते हुए फॉर्म को डिज़ाइन किया हुआ है, और मॉडल के फुटर को हमने, ये मॉडल का फुटर है, इसको हमने नल किया हुआ है। मॉडल के फुटर है हमने कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की हुई। ये जो एक स्क्रिप्ट आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये स्क्रिप्ट बेसिकली जो हमने, इसको हम क्लोज करते हैं मॉडल्स को, ये देखें ये स्क्रिप्ट टूल टिप की है, जो हमें इसके ऊपर लाते हैं तो हमें एक नीचे शो हो जाता है, वो इस चीज़ की स्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट के ऊपर हम चलते हैं कि जब ये लॉगिन पे क्लिक करे या साइनअप पे रजिस्टर पे क्लिक करे तो क्या करना चाहिए इसको बेसिकली। तो हम वापस अपने ऊपर की कोडिंग की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमने PHP स्टार्ट की थी। इफ़ ई सेट सबमिट पे क्लिक करे, ये सबमिट का बटन जो है ये लॉगिन के बटन में हमने उसको नाम सबमिट दिया हुआ है। अगर सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी ईमेल को उठाएगा, किस मेथड के ज़रिए, $पोस्ट के मेथड के ज़रिए ईमेल उठाएगा और पासवर्ड उठाएगा। और चेक कहाँ से करेगा, यहाँ पे क्यूरी यूज़ की हुई है हमने, सेलेक्ट करेगा एडमिन के टेबल से। अब हम बात करते हैं जी डाटाबेस के बारे में। ये हमारी डाटाबेस है, ये एडमिन का टेबल हमने ओपन किया हुआ है, इसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर दिया यूज़ किया हुआ है। सेलेक्ट करेगा एडमिन के टेबल से, जहाँ पे अगर उसको ईमेल इस ईमेल के बराबर मिल जाती है, इस ईमेल जो ऊपर ये लगा रहा है, और जो पासवर्ड है वो इस पासवर्ड के बराबर मिल जाता है, तो क्या करेगा रिज़ल्ट की एक क्यूरी चला देगा। क्यूरी को फायर यहाँ पे हमने किया है, उसके बाद नंबर्स ऑफ रोज़ को काउंट करेगा, क्योंकि जब तक वो नंबर्स ऑफ रोज़ काउंट नहीं करेगा उस रोज़ को रीड कैसे करेगा। यहाँ पे सारी रोज़ को रीड करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये वाला जो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है रो काउंट, अगर ये रो काउंट ट्रू हो जाता है तो क्या करेगा, इको स्क्रिप्ट कर देगा उसको एडमिन के एडमिन में index.php के पेज पे उसको ले जाएगा सक्सेस का मैसेज दिखाते हुए, और उसको जो उसकी ईमेल है उसको एक सेशन में हमने यूज़ किया हुआ है, यूज़र ईमेल बना के उसको हमने एक सेशन में सेव करवा लिया। अगर तो वो उसका पासवर्ड और जो है ईमेल रॉन्ग है तो उसको दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पे, इंडेक्स के पेज में, यानी इसी पेज के पेज वापस रीडायरेक्ट करवा देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं है, तो लॉगिन हम करते हैं तो हमें उसने ये कहा है कि इसको @ फॉर्म में लिखें। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं तो ये देखें हमें उसने एरर का मैसेज शो करवा के उसी पेज पे रीडायरेक्ट किया हुआ है। सेकंड भी हम बात करते हैं कि अगर वो इस सेट करता है सबमिट रजिस्टर्ड के बटन पे, ये रजिस्टर का बटन है, यानी ये जो रजिस्टर्ड का बटन है अगर इस पर क्लिक करता है तो क्या करेगा, इस पर क्लिक करने के बाद हमने जो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट वगैरह दिया हुआ है वो यहाँ से उठाएगा और देखेगा कि क्यूरी यूज़ करेगा कि इंसर्ट कर दो इनटू एडमिन के टेबल में, इंसर्ट कर दो। उठा कहाँ से रहा था, एडमिन के टेबल से वो डाटा उठा रहा था लॉगिन के वक्त, और जब हमने लॉगिन के वक्त वहाँ से डाटा उठाना है तो रजिस्टर के बाद डाटा भी तो वहाँ भी सेव करवाना ना, तो रजिस्टर के वक्त वहाँ पे डाटा सेव करवा देगा, इंसर्ट इनटू एडमिन कर देगा। उसकी वैल्यू ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ शो हो रही हैं ये वाली हमारी डाटाबेस की वैल्यूज़ हैं। ये देखें डाटाबेस में हमने यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वो नाम यूज़ किए हैं, और वैल्यूज़ में हमने ये वाले जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे वो वेरिएबल्स को पेस्ट कर दिया। अगर तो वो सक्सेसफुली क्यूरी फायर हो जाती है, देखिए क्यूरी फायर की, इफ़ $result, ये जो रिज़ल्ट का हमने वेरिएबल लिया है ये एक्यूरेट है तो हमें ऊपर एक इको मैसेज शो करवा देगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा index.php के पेज में
सक्सेस का ऊपर मैसेज दिखाते हुए, नहीं तो वेल्स की तरह हमें जैसे ऊपर उसने एरर दिखाया था, एरर दिखा के उसी पेज पे वापस रख देगा। तो हम हमारा ये इंडेक्स का पेज हो गया। यहाँ पे हम अपनी राइट ईमेल और पासवर्ड देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हमें सक्सेस का मैसेज दिखाते हुए वो उसने एडमिन के टेबल में index.php पे ले आया। नेक्स्ट तो हम बात जो करेंगे वो इस टेबल पे बात करते हैं। एडमिन के टेबल में जाके हमने इंडेक्स का पेज ओपन कर लेना। ये देखिए हमारे पास इंडेक्स का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इंडेक्स का पेज जो ओपन हो गया है, इसका जो हमारे पास फ्रंट एंड है वो आपके सामने है। और यहाँ पे जो ये नाम शो कर रहा है वो कैसे शो कर रहा है कि जो हमने पीछे देखा है कि जब वो लॉगिन करता है तो उसकी ईमेल जो है, ईमेल को एक सेशन में हमने सेव करवाया है। तो जो सेशन ईमेल उसने यूज़ की हुई है कि जो उसकी ईमेल के ज़रिए हमने क्या किया है कि सेलेक्ट स्टैटिक करेगा फ्रॉम एडमिन के टेबल से, कि जो एडमिन का टेबल है इसमें से देखेगा कि ये जो ईमेल हमने यहाँ पे लगाई है, ये जो जिस ईमेल ने लॉगिन किया है वो ईमेल का नाम क्या है। ये देखिए हमने वाइल क्यूरी में उसकी आईडी भी निकाली हुई है, यूज़र नेम भी निकाला, पासवर्ड भी निकाल दिया, सारा कुछ यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो जो ये नाम शो हो रहा है ये भी इसी कोड की वजह से है, और जो ये नाम शो हो रहा है ये भी इसी कोड की वजह से हमने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारे जो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में हमारे पास लेफ़्ट मेन्यू है। लेफ़्ट मेन्यू से वो हमने यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का एक लिंक यूज़ किया हुआ है, ये ऑनलाइन लिंक है। और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का एक CDN लिंक यूज़ किया है, वो ऑनलाइन है। और यहाँ पे एक ऑफलाइन लिंक भी हमने यूज़ किया। नीचे हम बात करते हैं जी अपने लेफ़्ट मेन्यू के बारे में। ये देखें ये टॉगल लेफ़्ट मेन्यू है हमारे पास, ये सारा जावास्क्रिप्ट का काम है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे ऊपर शो हो रहा है एडमिन पैनल, वो यहाँ से हमारा आगे स्टार्ट हो गया। लॉगो स्टार्ट का लॉगो हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं वो डैशबोर्ड है, ऐड पेशेंट है, हॉस्पिटल है और ये वाला। और एक हमारे पास है ऐड हॉस्पिटल के बाद मैनेज की एक फॉर्म आ जाती है। मैनेज में हमारे पास मैनेज पेशेंट है, मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड है और चार्ट मैनेज पेशेंट चार्ट रिकॉर्ड है। तो ये देखें यहाँ ये भी बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप डाउन के ज़रिए शो करवाया हुआ है। ये देखें लिस्ट मेन्यू है, इसी में मैनेज पेशेंट्स हैं, मैनेज हॉस्पिटल है और मैनेज पेशेंट चार्ट रिकॉर्ड है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे यहाँ पे शो हो रहा है वो अलर्ट्स का एक है, वो हमने अलर्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं ये ओपन स्लाइडर पर। जो ये हम स्लाइडर को ओपन और क्लोज़ कर रहे हैं, ये ओपन साइड पर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ज़रिए हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये मेन्यू कोलैप्स्ड कर देगा कि बाहर की तरफ जो है उसको कोलैप्स कर देगा। और जो मेन्यू कोलैप्स है उसको अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो राइट की साइड पे उसको कर देगा, ऑफ कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो हमारी राइट साइड की ये इमेज शो हो रही है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी देखें हमने एक यूज़र नेम यूज़ किया है, जो हमने ऊपर सेशन यूज़ किया था कि उसका नाम दिखाए, वो ऑनलाइन है कि नहीं ऑनलाइन, यहाँ पे वो दिखाए। और उसके नीचे भी हमने 3 मेन्यूज़ ली हुई हैं। ये देखें उसके नीचे भी हमारे पास 3 मेन्यूज़ हैं, माई प्रोफाइल, सेटिंग और लॉगआउट की, वो यहाँ पे हमने दिखा दी हुई हैं। और यहाँ पे उसको आइकन पावर ऑफ का, फॉग और यूज़र का पासवर्ड दिखा दिया हुआ है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं जो हमारे पास ये शो हो रहा है, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमने सेशन को यूज़ करके इसका नाम पर इको करवा दिया और स्पैन में लिख दिया हुआ वेलकम बैक, वेरीफाई, वेरी डिटेल्ड एंड फीचर्ड एडमिन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुटर है, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो नीचे फुटर शो हो रहा है, ये फुटर भी हमने यूज़ किया हुआ है। और ये बटन है, अगर इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो देखें कोड टॉप का लिखा हुआ है, तो ये हमें टॉप की तरफ इको करवा देगा, वापस ले जाएगा। तो हम इसको देखते हैं जी, ये जो कॉपीराइट हमने यूज़ किया हुआ है सारा डिज़ाइन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आर रहमान की तरफ से बनाया गया है। और मूव टॉप का जो बटन है वो ये टॉप का बटन है, अगर इस पर क्लिक किया जाता है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, टॉप फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे हम फंक्शन टॉप ये देखते हैं जी, ये हमारे पास फंक्शन टॉप का है। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है स्क्रॉल फंक्शन,
कि अगर वो 20 पिक्सल जो है वो नीचे आ जाता है, 20 to 30 पिक्सल, उसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें ऊपर है, थोड़ा सा स्क्रॉल किया है, अभी 20 पिक्सल ही हुआ होगा कि यहाँ पे ये बटन है शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया गया। अगर वो टॉप की तरफ बढ़ जाता है तो उसको नन कर दिया गया डिस्प्ले। तो यहाँ पे नीचे हमने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट्स यूज़ की हैं, जो भी हमारे स्क्रिप्ट्स का डाटा था। तो ये था हमारा जो लेफ़्ट मेन्यू का हमने जो टॉगल किया हुआ है, वो हमारे पास जो साइड मेन्यू है उसका सारा फंक्शन ये हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये था हमारा इंडेक्स का पेज। इंडेक्स के पेज के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी राइट साइड मेन्यू पे पहले आ जाते हैं, माई प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। माई प्रोफाइल को ओपन किया तो profile.php पे ले आया। इस पेज को ओपन कर लेते हैं। इस पेज में इतना कुछ भी नहीं, सारा कुछ वही जो डिज़ाइन है सारा वही यूज़ किया गया। ये देखें वैसे ही उसको यहाँ पे भी इको करवाया गया, माई प्रोफाइल की सेटिंग्स वगैरह हैं और यहाँ पे भी सारा कुछ वही है। लेकिन यहाँ से आगे हमारा सारा काम स्टार्ट होता है। ये देखें यहाँ पे हमने एक डिव ली जिसका हमने नाम रख दिया जी, ये देखें यहाँ पे जो शो कर रहा है वो उसको शो करवा रहा है हाय फैज़ान वेलकम टू योर प्रोफाइल। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से शो करवाया वेलकम मैसेज। उसका जो पैडिंग है वो ये कर दे टॉप से, और पैडिंग बॉटम से भी 4 की पैडिंग कर दे। और वहाँ पे उसका नाम जो है सेशन के ज़रिए हमने यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे उसका नाम प्रिंट करवा के वेलकम करे टू योर प्रोफाइल में। उसके बाद हमने एक डिव यूज़ की है कंटेनर की डिव यूज़ करने के बाद हमने लिखा हुआ है जी योर आईडी लेबल में, और इसको हमने सारे टेबल को डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं देख नहीं सकेगा, ना ही कुछ लिख सकेगा। ये देखें आईडी है, नेम है, ये सारा हमने उसको टेबल में शो करवा दिया। ये देखें टेबल उसमें लेबल है, लेबल के बाद H4 है, सब में लेबल और H4 को यूज़ करते हुए उसका सारा पासवर्ड वगैरह शो करवाया गया है। और यहाँ पे वो जो पीछे हमने देखा हुआ है वही फुटर है, वही सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट यूज़ की है। इसमें और कोई स्क्रिप्ट का इजाफी यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का पेज है। सेटिंग में यू गए तो उसने setting.php हमें ले आया। इस पेज को भी ओपन करके देखते हैं। सेटिंग के पेज पे आए तो यहाँ पे भी सारा जो फ्रंट एंड है, सारा फ्रंट एंड वही है सवाए इसके, इस पे हम बाद में करेंगे ये क्या है। तो सारा फ्रंट एंड हमारे पास वही यूज़ हो रहा है। कहाँ तक यूज़ हो रहा है जी, एंड हेडर हो गया है। यहाँ पे हमने कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि कहाँ तक हमारे पास हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक हमारा सारा कोडिंग वही है एंड हेडर तक। जो मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से आगे कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ पे होम डैशबोर्ड लिखा हुआ है, हमने डैशबोर्ड नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे हमें सेटिंग का लिखना है क्योंकि ये सेटिंग का पेज है। देखें यहाँ पे उसने सेटिंग कर दिया। यहाँ पे अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो हम इंडेक्स के पेज पे ले जाता है, तो इसलिए हम अभी क्लिक नहीं कर रहे। वेलकम टू योर प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोफाइल की जगह हमने लिखना है प्रोफाइल सेटिंग। देखो प्रोफाइल सेटिंग लिखा। सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिया हुआ है, यहाँ पे एक PHP की टैग है जिसमें हमने मैसेज को शो करवाया है कि अपडेट सक्सेसफुल हो गया है या एरर आ गया है। इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे ऊपर जो हमने एक फॉर्म लिया हुआ है, फॉर्म में हमने जो उसकी सेशन है, सेशन की आईडी दी हुई है कि इस सेशन का जो डाटा है वो सारे का सारा हमें यहाँ पे शो करवा दे और इसी डाटा को अपडेट भी करेगा इसी सेशन को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने इस पेज का जो एक्शन है वो इसी पेज को दिया हुआ है और मेथड हमने यूज़ किया हुआ है पोस्ट का। डिव यूज़ किया कंटेनर में हमने एक लेबल लिया और इनको टैग दे के उसको डिसेबल यहाँ रीड ओनली कर दिया हुआ है कि उसको सिर्फ पढ़ सके, उसमें कुछ राइट ना कर सके। रीड ओनली को कर लें। अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा ये इसमें भी कुछ ना कुछ लिख सकेगा। रीड ओनली के बजाय अगर आप यहाँ पे
डिसेबल कर दें तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आप कर सकोगे। रीड ओनली कर लो या डिसेबल कर लो, बात एक ही है। उसमें हमने वैल्यू जो दी हुई है वो हमने सेशन के ज़रिए आईडी दी हुई है। आपको दिखाया था कि हमने उसकी जो लॉगिन है, लॉगिन करते हुए हमने उसका सारा जो भी डाटा है वो हमने ऊपर फैच करवा लिया हुआ है, ताकि कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम सेशन के ज़रिए उस डाटा को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आईडीज़ को दी हुई है, जो उसका नाम है यहाँ पे उसको सेशन यूज़र नेम को यूज़ करते हुए यहाँ पे सारा सेशन के ज़रिए डाटा को इको करवाया। इको करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो बटन हैं, एक है अपडेट रिकॉर्ड और एक है कैंसिल का बटन। अगर अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करता है, अगर कैंसिल पे क्लिक करता है तो उसको दोबारा इंडेक्स के पेज पे ले जाएगा, मेन पेज पे जो हमारा इंडेक्स का होम पेज है उस पर ले जाएगा। और अगर अपडेट रिकॉर्ड करता है तो हमने इस बटन का नाम दिया हुआ है जी अपडेट। टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने जो कोडिंग बोला था जिसके हम बात करते हैं वो ये कोडिंग है कि अगर अपडेट पे क्लिक करता है तो गेट करेगा आईडी, जो भी उससे यूज़र की आईडी है इस आईडी को गेट करेगा। गेट करने के बाद उसका यूज़र नेम जो आप दोगे, ईमेल दोगे या पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप दोगे उसको, तो वो यहाँ पे उसको इको करवा देगा और सक्सेस का मैसेज दिखा देगा, अपडेट कर देगा एडमिन की टेबल को। यूज़र नेम इसका ये रख देगा जो भी आप दोगे और एक सक्सेस का मैसेज आपको ऊपर शो करवा देगा, यहाँ पे यूज़र नेम के अपडेट कर देगा। तो आपने इसकी अवर भी वीडियो में देखा है कि अपडेट का मैसेज शो करता है। ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज इसने शो करवा दिया। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने ऐड पेशेंट के पेज पे। यहाँ पे नीचे हम ऐड पेशेंट का पेज भी ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये देखें ऐड पेशेंट। ऐड पेशेंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे हमने रेस्ट एपीआई का यूज़ किया हुआ है ऐड पेशेंट में भी, क्योंकि कोई भी पेशेंट है उसको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रेस्ट एपीआई के ज़रिए यहाँ पे इंसर्ट होगा। सारी कोडिंग वीडियो ऊपर से वही है। जो हमारा मेन काम शुरू होगा, ये मैसेजेस आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे स्टार्ट कंटेंट, जो मेन कंटेंट स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। हमने यहाँ पे एक फॉर्म लिया है, फॉर्म का नाम क्या रखा हुआ है जी, आईडी दी दी हमने, ऐड फॉर्म की आईडी दे दी है, जिसको हम अपनी रेस्ट एपीआई की जो एजेक्स की कोडिंग होगी उसमें हम इस आईडी को यूज़ करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल अपने टेबल जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये सारा टेबल है। टेबल के बाद यहाँ पे लास्ट पे हमने लोकेशन जो दिखाई थी कि लोकेशन है जो हॉस्पिटल ऐड है उसकी लोकेशन, ये देखें हमने ये डाटा यूज़ किया हुआ है, क्यूरी यूज़ किया है कि सिलेक्ट करेगा हॉस्पिटल में से कि उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे इको करवाता जाएगा इस ऑप्शन के टेबल में। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन का एक लिया, ऑप्शन में रो डाल के उसको जितनी भी लोकेशन होंगी वो यहाँ पे इको होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, बटन का हमने नाम दिया हुआ है जी सेव बटन। तो हम इसकी कोडिंग देखते हैं। ये वैसे ही हमारे पास कहते हैं डैशबोर्ड का जो आ गया है, फुटर आ गया, ये फुटर है हमारे पास, ये मूव टॉप की है। यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट यूज़ जो शुरू हो रहा है, किस चीज़ का स्क्रिप्ट है ये शुरू हो रहा है, ये हमारे पास स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है जी रेस्ट एपीआई का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी jQuery की फ़ाइल को इंक्लूड करवाया है। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को यूज़ किया है। ये कोई भी हम जब jQuery की फ़ाइल यूज़ करने लगते हैं तो ये सबसे पहले ऊपर जो हम ये फाइल ऐड करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फ़ंक्शन बना लिया लोड टेबल का और उसको उसी टेबल के बाहर हमने कॉल करवा दी है। लोड टेबल का फंक्शन बनाने के बाद जो टेबल है लोड टेबल, ये तो फैच का है, हमने इंसर्ट का फंक्शन पढ़ना है। इंसर्ट का फंक्शन हमारे पास ये है, सेव बटन पे हम बात करते हैं जी। अगर वो सेव बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, फंक्शन ई को चला देगा। ई डॉट प्रिवेंट फंक्शन हमने यहाँ पे ये शुरू कर दिया है। उसमें हमने एक वेरिएबल लिया जी जेसन ऑब्जेक्ट का। जो जेसन ऑब्जेक्ट का डाटा होगा वो ऐड फॉर्म जो आपको दिखाया गया फॉर्म में मौजूद जो भी डाटा होगा उसको यहाँ पे उठाएगा लेगा। अगर तो वो फॉल्स है तो वो कह देगा जी ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर वो ट्रू होगा तो एक एजेक्स का फंक्शन यूज़ करेगा जो हम यूज़ करते हैं डॉट एजेक्स। एजेक्स का अगर आप ए बड़ा डाल दोगे तो फिर ये फंक्शन यूज़ नहीं होता है, एजेक्स का ये छोटा होगा। उसमें हमने सबसे पहले यूआरएल लिया है।
यूआरएल में हमने अपनी जो भी हमने जो बनाया हुआ है, यहाँ पे यूआरएल में हमने डाला हुआ है इंसर्ट का, जो भी हमने अपनी रेस्ट एपीआई बनाई हुई है वो हमने एक अलग पेज में बनाते हैं, उसको यूआरएल के ज़रिए कॉल करवाते हैं। यहाँ पे हमने एपीआई में अपनी जो हेडर्स यूज़ किए हुए हैं, ये हेडर्स आपको इंटरनेट में से भी मिल जाएंगे, इनकी डिटेल्स इंटरनेट से पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला जो हेडर आपको ये बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ख़त्म भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंटेंट टाइप, ये हम इसमें पहले हेडर में ये बताते हैं कि हमें इस जो फाइल है इसका जो आउटपुट है वो हमें किस चीज़ में चाहिए। तो हमने ऊपर बता दिया हुआ है जेसन लैंग्वेज में हमें इसका आउटपुट चाहिए। तो इसमें हमने वही PHP की कोडिंग थोड़ी सी यूज़ की हुई है। PHP का कोडिंग तो नहीं है, लेकिन उसकी तरह हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं। वेरिएबल्स में ये जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा ये वाला डाटा है जो PHP फाइल गेट कंटेंट्स करेगा। कंटेंट्स कहाँ से करेगा जी? ऐड फॉर्म के टेबल से जो कंटेंट्स गेट करेगा वहाँ पे हमने नाम दिए है। तो यहाँ पे एक क्यूरी यूज़ की है कि इंसर्ट कर दे पेशेंट के टेबल में ये डाटाबेसिस के नाम है, कॉलम डाटाबेस में जो कॉलम्स के नाम है, और ये जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। तो अगर तो ये इको सक्सेसफुली हो जाता है तो हमें सक्सेस का मैसेज दिखा देगा जी स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्टेड, वरना स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड का हमें मैसेज ये दिखा देगा। ये हमारे पास जो हमने इस पेज में जो यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट jQuery और जैक्स का फंक्शन जो एपी का है, वो सिर्फ हमारे पास इतना फंक्शन है। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है कि हम जो उसको जो भी डाटा आएगा वो हमारे पास जेसन की लैंग्वेज में आएगा, और जेसन का फॉर्मेट हमारे पास जो होता है वो बेसिकली जेसन का फॉर्मेट हमारे पास ऐसे होता है, जिसमें आईडी ऐसे होती है। अगर हमने आईडी को गेट करना है तो आईडी ऐसे होगी, और फिर अगर स्पेस डाल के आईडी ऐसे देता है। तो हम जेसन के फॉर्मेट को ना पढ़ सकते हैं और ना ही ईजिली लिख सकते हैं, इसलिए हमने जेसन के फॉर्मेट को दोबारा वैल्यूज़ और स्ट्रेंथिफाई यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट के में चेंज कर दिया। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास PHP और HTML का ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट में वापस उसको भेज देगा। तो ये था हमारा ऐड पेशेंट का पेज। ऐड पेशेंट के पेज पे हम बात कर चुके हैं, ये सारा रेस्ट एपीआई यूज़ करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी ऐड हॉस्पिटल पे। ऐड हॉस्पिटल पे बात करते हैं जी, हम पहले इसका पेज ओपन पीछे से कर लेते हैं।